काफी है। तो ध्यान से, योग से हमें हमारी मानसिक शक्ति मिलती है। और पांचवा फायदा होता है वो है हमारा आत्मा से हमारा संबंध जोड़ता है, अध्यात्म से हमारा संबंध जोड़ता है, प्रभु के दिव्य प्रेम से हमारा संबंध जोड़ता है, प्रभु से, परमात्मा से हमारा संबंध जोड़ता है। तो योग धीरे धीरे हमें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाता है। काया से इसकी शुरुआत होती है, स्वास्थ्य से इसकी शुरुआत होती है और समाधि पर जाकर के यह पूर्णता प्राप्त करता है। स्वास्थ्य से योग की शुरुआत होती है और समाधि पर जाकर के योग अपनी पूर्णता को उपलब्ध करता है। जैसे कोई बीज होता है तो बीज शुरुआत है, लेकिन जब वह बीज एक दिन फिर फलों से लदा हुआ वृक्ष बन जाता है तो यह उस बीज की पूर्णता हुई। बीज की पूर्णता किसमें है? अंकुरित होने में नहीं है। अंकुरित होना उसका पहला चरण है, बीज उसका अस्तित्व है, उसका अंकुरित होना उसका पहला चरण है। हमारा स्वास्थ्य हमें उपलब्ध होना यह हमारा पहला चरण है। फिर धीरे धीरे वही अंकुरण बढ़ता है, उसमें से कुछ डालियां निकलती है, कुछ पत्ते निकलते हैं, वो बड़ा पेड़ होता है। फिर कभी कोंपलें फूटती हैं, कभी कोई छोटे छोटे फूल लगते हैं, फिर उन फूलों में से फल निकल करके आते हैं। तो फलों से भरा हुआ वृक्ष होना यही उस बीज की परिपूर्णता है। और योग की परिपूर्णता इसी में है कि व्यक्ति ने स्वास्थ्य से शुरुआत की, मानसिक शांति को उपलब्ध किया, दिमाग के तनाव और बोझों से मुक्त हुआ, आत्मा के साथ अपने संबंध जोड़े और एक गहरी समाधि दशा में, एक गहरे समत्व दशा में, एक गहरी आत्म दशा में उसने जो प्रवेश किया, यह योग की पूर्णता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सेंचे सौ घड़ा और रेतु आय फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होगा, सभी कुछ होगा। माली अगर धैर्य रखता है तभी तो वो बीज को फलों से भरे हुए वृक्ष तक पहुंचाने में सफल होता है। हम भी अगर अपनी आस्थाओं के साथ धैर्य को जोड़ते हैं, अपने योग के साथ धैर्य को जोड़ते हैं, तो ये धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। पहले चरण में आरोग्य उपलब्ध होगा और आखिरी चरण में अध्यात्म का अमृत उपलब्ध होगा, पर धीरे धीरे होगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि बीज कल बोया था, आज वापस खोद कर देखूं तो सही कुछ हुआ कि नहीं, तो व्यक्ति फिर रोजाना ही उस बीज को डालता रहेगा और रोजाना ही खोद खाद कर देखता रहेगा। वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा, एक दिन सड़ेगा और मर मरा करके खत्म हो जाएगा। आप पहले 1 महीने तक योग को जिए, पहले स्वास्थ्य तक उसकी सीमा बांध लें कि मैं अपनी काया को स्वस्थ करने के लिए योग का उपयोग कर रहा हूं। हाँ, अगर आपको उससे फायदा हो जाए तो अगले स्टेप पर भी कदम रखिएगा, और अगर पहले स्टेप पर ही फेल हो जाए तो मैं कहूंगा योग को छोड़ दीजिएगा। अगर लगता है कि मुझे किंचित भी थोड़ा सा भी स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं हुआ, आरोग्य उपलब्ध नहीं हुआ योग से, तो मैं कहूंगा योग को छोड़ दो। पर अगर 10% भी लाभ हो जाए तो फिर आस्था पूर्वक दूसरे चरण की तरफ अपने आप को बढ़ाने के लिए अब तैयार करो, ताकि हम लोग अब केवल तन तक ही सीमित ना रहें, तन में रहने वाले मन तक अर्थात दिमाग तक भी हमारी पहुंच हो। मन कहाँ है? दिमाग में। बुद्धि कहाँ है? दिमाग में। चित्त कहाँ है? दिमाग में। अहंकार कहाँ है? दिमाग में। क्रोध कषाय कहाँ है? दिमाग में। भोग कहाँ है? दिमाग में। प्रेम और शांति कहाँ है? दिमाग में। सब कुछ इसी में तो रहते हैं। तो पहले हम स्थूल काया को हमने ठीक कर लिया, अब हम अपने दिमाग को स्वस्थ करने के लिए
हम अपने दिमाग को ऊर्जावान बनाने के लिए, हम अपने दिमाग को सजग करने के लिए, अपने दिमाग को शांतिमय बनाने के लिए, अपने दिमाग को हैप्पीफुल बनाने के लिए अब हम अपना अगला कदम रखेंगे, अर्थात धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सिंचाई 100 घड़ा ऋतु आय फल होए। धीरे 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 सारे परिणाम आएंगे, पर पहला कदम रखोगे तब ना। हर मंजिल का एक रास्ता होता है, हर मंजिल का एक रास्ता होता है, और हर रास्ते को पार करने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है, और शुरुआत हमें वहीं से करनी चाहिए जहां अभी हम आज खड़े हैं। शुरुआत हमें वहीं से करनी चाहिए जहां आज हम खड़े हैं। तो जहां तक हम पहुंचे हैं अब उससे अगला कदम हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि हर मंजिल को पाने के रास्ते ज़रूर होते हैं, और रास्तों को पार करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होती है। और शुरुआत करने के लिए किसी ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत करने के लिए कोई डॉक्टरों की मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दवा लेनी हो तो डॉक्टरों के पास जाइएगा, पर डॉक्टर केवल आपको रोगों से मुक्त करेंगे, पर डॉक्टर आपको स्वस्थ नहीं कर पाएंगे। योग आपको स्वस्थ बनाएगा, केवल रोगों से ही नहीं मिटाएगा, रोगों से ही ऊपर नहीं उठाएगा। योग हमें प्रतिरोधक क्षमता देता है, योग हमें ऊर्जा देता है, तो उस ऊर्जा के जागरण के कारण हमारे रोग कटते हैं। योग से रोग नहीं कटते, योग के कारण हमारे शरीर के रासायनिक परिवर्तन होते हैं, पॉजिटिव परिवर्तन होते हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा क्रिएट होती है, तो उससे हमारे रोग कटते हैं। योग का उद्देश्य रोगों को काटना नहीं है, योग का उद्देश्य व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करना है, स्वास्थ्य प्रदान करना है। और कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तभी हो सकेगा जब वह रोगों से मुक्त होगा। तो योग हमें देता क्या है? ऊर्जा देता है। और जीवन के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। किसी चाइनीज खिलौने को अगर चलाना है तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? किसी न किसी तरह की ऊर्जा डालनी पड़ेगी। चाबी भरो भाई, चाहे तो आप उसमें सेल लगाओ, बैटरी लगाओ, या चाबी भरो। तो योग क्या करता है? प्राणायाम क्या करता है भाई? धीरे धीरे पूरी चाबी भर देता है। वो एक पुराना गीत है ना, उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी चाबी हम भरेंगे उतना ही वो खिलौना चलेगा। हम लोग अगर योग अभ्यास करेंगे, योगाभ्यास अगर हम योगासन करते रहेंगे तो एक प्रकार से क्या हुआ? चाबी भरना हो गया। तो भाई पहले चरण में ध्यान मत धरो, चूक खा जाओगे। पहले चरण में सीधे प्राणायाम भी मत करो, वो थोड़ा बारीक है, उसमें भी चूक खा जाओगे। इसलिए पहले चरण में क्या करो? योगा करो। पहले काया को थोड़ा सा बलवान बना लो, काया को ऊर्जावान बना लो, काया को सशक्त कर लो। तो रोजाना आधे घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट योगा करें। अगर लगता है 5 मिनट योगा करने के बाद थकावट आने लगे, 5 मिनट फिर रिलैक्स करो। प्रॉपर रिलैक्सेशन जरूरी है, शरीर के साथ कोई दबाव नहीं डालना है। जरा एक बात बताइए कि योगा को तो छोड़ो, अगर कोई आदमी अचानक एक ही दिन में 50 बाल्टियां पानी भरकर ले आएगा तो क्या होगा? कमर दुखने लग जाएगी, हाथ दुखने लग जाएंगे। पर वही आदमी जो एक साथ 50 बाल्टियां लेकर आया है, वो अगर 2 बाल्टी लेकर आया पानी और ला करके रख दिया, और फिर 15 मिनट बाद फिर चला गया 2 बाल्टी लाने के लिए, फिर वो बाल्टी लेके आ जाएगा। इस तरह से अगर वो रिलैक्स कर करके बाल्टियां भरने के लिए बार बार जाएगा तो दिन भर में आराम से 50 बाल्टियां ले आएगा और उसको किसी तरह की थकावट महसूस नहीं होगी। हम भी अगर लगता है कि थोड़ा 5 मिनट योगाभ्यास किया, हमारा शरीर, हमारी बॉडी अभी तक पूरी तरह क्रिएट नहीं हो पाई है, तो
तो 5 मिनट योगाभ्यास किया, थक गए, 10 मिनट रिलैक्स करो, विश्राम करो, लेट जाओ, आराम करो, शरीर को ढीला छोड़ दो, पूरी तरह रिलैक्स, अंग अंग रिलैक्स, फिर वापस 5 मिनट योगाभ्यास कर लो। तो पहले 7 दिन तक हमें बीच में 5-5 मिनट 10-10 मिनट का विश्राम लेना होगा, लेकिन सप्ताह भर बाद देखेंगे अब हमें 15 मिनट के बाद एक बार विश्राम लेने की आवश्यकता पड़ रही है। और 1 महीने बाद देखेंगे 1 महीने के बाद देखेंगे अब विश्राम की आवश्यकता ही नहीं है, शवासन करने की जरूरत ही नहीं है, आनंद आसन करने की जरूरत नहीं है। उल्टी हमने योगाभ्यास किया और पूरी तरह से हम एक्टिव हो गए, स्वस्थ हो गए, ऊर्जावान हो गए। बस अब हम अपने जीवन में प्राणायाम को प्रवेश देंगे, प्राण वायु के अपने प्रभाव देखेंगे, चाहे हम लोग भस्त्रिका करें, कपाल भाती करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कोई भी, धीरे धीरे हम लोग अपने शरीर के साथ जोड़ते चले जाएंगे तो धीरे धीरे इनके परिणाम आएंगे। पहले योग को हम स्थूल के साथ जोड़ें, फिर प्राणवायु और प्राणों के साथ जोड़ें, फिर हम अपने मन अपने दिमाग के साथ जोड़ें, बुद्धि के साथ जोड़ें। और जब हमें लगे कि हम मन और बुद्धि को पूरी तरह से नियंत्रित करने में, उसको शांतिमय बनाने में, एक ही बिंदु पर एकाग्र करने में हम सफल हो गए हैं, तब हम आत्मा, आत्मचिंतन, अध्यात्म, परमात्मा, इनके ध्यान के प्रति अपने आप को दत्तचित्त करने का अभ्यास करें या लगाएं। क्योंकि आत्मा तो अदृश्य है, वो ऐसी सीधी पकड़ में आएगी नहीं, अनुभव में आएगी नहीं, जब तक बाबा जी को प्राणवायु ही पकड़ में नहीं आ रही है, मन ही उसका नियंत्रित नहीं हो रहा है, दिमाग ही उसका शांतिमय नहीं हो पाया है, दिमाग की उधेड़ बुन ही उसकी शांत नहीं हो पाई है, वो आदमी अशांत दिमाग वाला आत्मा की अनुभूति की तरफ कैसे बढ़ पाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचय 100 घड़ा, ऋतु आय फल होए। धीरे 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 सब चीज़ें अपने परिणाम को प्रदान करती हैं। महर्षि पतंजलि ने योग जैसे बारीक सूत्रों को देकर के, योग का विज्ञान देकर के अपन सब लोगों के सामने जीवन जीने का एक आध्यात्मिक तरीका प्रदान कर दिया है कि जिसमें व्यक्ति स्वस्थ भी रह सकता है, शांतिमय भी रह सकता है, भीतर से ऊर्जावान भी हो सकता है, बुद्धिमान भी हो सकता है, आत्मवान भी हो सकता है और परमात्म प्रिय भी हो सकता है। तो कोई अगर पूछे कि योग क्या है, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि स्वास्थ्य